बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद राजधानी रांची में भी हिंसा की घटना को अंजाम दिया गया और अब जिस तरह से उदयपुर में घटना को अंजाम दिया गया है, इससे क्या मैसेज मिलता है। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, एक व्यक्ति के बयान पर इस तरह से किसी की हत्या निर्दयतापूर्ण जिस तरह से वीडियो सामने आया है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये आतंकवादी घटना है, इसको कोई दूसरी घटना हम नहीं मान सकते। ये ना तो कोई क्रिमिनल एक्ट है, ना ही कोई कत्ल है। ये सीधा सीधी आतंकवादी घटना है। भाई, आपने पहले से वीडियो बना कर रखा था, उसको बाद में पोस्ट किया और उसके बाद आपने पूरा वीडियो बनाया। और देखिए पुलिस वहाँ की कितनी नपुंसक है। मैं नपुंसक जैसे स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस व्यक्ति को उन्होंने अरेस्ट कर लिया था पहले, जब इन्होंने पोस्ट किया था सोशल मीडिया में। भाई, उसके बाद भी जब आपको पता था कि ये पोस्ट के कारण उन्माद बढ़ सकता है, तो आपको इनको सुरक्षा देनी चाहिए थी। सुरक्षा देने की जगह उल्टे अरेस्ट कर लिया। देखिए, नुपुर शर्मा जी के मामले की बात जहाँ तक करे तो पार्टी कार्रवाई कर चुकी है। उन पर जो कार्रवाई करनी थी, एफआईआर हो चुका है। मामला सब जुडिस है, तो उस पर कुछ बोलना उचित नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो लोगों को समझना चाहिए कि जिस तरीके से रांची में उसके बाद हिंसा हुई थी, और जो हिंसा फैलाने वाले लोग थे वो कहाँ गायब थे? उन्होंने तो बच्चों को आगे कर दिया था। पुलिस पर गोलियां चली, पुलिस कप्तान का के ऊपर पत्थर फेंका गया। जिस तरीके का हिंसा का तांडव हुआ, राहगीरों के साथ छेड़खानियां, मारपीट, पूरा शहर 6 घंटे तक सीज में था और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। तो ऐसी घटनाएं राजस्थान, जहां कांग्रेस का शासन है, और झारखंड, जहां कांग्रेस के समर्थित सरकार है, वहीं ऐसी घटनाएं ज़्यादा क्यों हो रही हैं? उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटनाओं की सुगबुगाहट हुई थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ने तुरंत कंट्रोल कर लिया। अब अदालत पर भरोसा रखें, अपने हाथ पर जजमेंट नहीं लें। लेकिन जिस तरीके की घटना उदयपुर में हुई, जिस जघन्यता से उनकी हत्या हुई, जितनी बर्बरता से हत्या हुई, मुझे लगता है इन्होंने तो तालिबान को भी शर्मिंदा कर दिया होगा। तालिबान भी कार्टून कैरेक्टर्स लग रहे थे जिस दरिंदगी से इन्होंने हत्या की, और हत्या वाले खंजर को दिखा रहे थे, और मोदी जी तक को धमकी दे दी। अब आप सोच सकते हैं कि इन उन्मादियों का किस तरीके से ध्रुवीकरण किया गया है, किस तरीके से उनमें उन्माद की भावना पैदा की गई है। और मुझे लगता है इसके तार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं। लगता है कि जो सरकारें हैं वो कुछ ठोस कदम नहीं उठा पाती हैं, इसलिए ऐसे लोगों के मनोबल बढ़ते जा रहे हैं। रांची की जो हिंसा हुई, उसके जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं है, 7 दिनों का ही वक्त था, क्या कहेंगे? देखिए, रांची में करीब 25,000 लोग सड़कों पर उतरे थे। गिरफ्तारियां कितनी हुई? 1 दर्जन, शायद बमुश्किल 1 दर्जन गिरफ्तारियां हुई। और 25,000 में कम से कम 500 लोग तो ऐसे थे जिनको वीडियो में हम लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थर, डंटा और तरह तरह के हथियार इस्तेमाल करते हुए देखा था। उनकी पुलिस जब शिनाख्त करके गिरफ्तारी नहीं कर पाए, एसआईटी का गठन हुआ साहब। एसआईटी को इन्होंने एक्सटेंशन दे दिया। क्यों? ये पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाह रहे हैं। और हमने तो सुना है कि जिला प्रशासन में इन्होंने 2 बलि के बकरों को खोज लिया है, जिन्होंने उस दिन इनका जो रिकॉर्ड हो, लेकिन उस दिन तो रांची को जलने से इन दोनों ने ही बचाया। तो अब बलि के बकरों को खोज रहे हैं, अब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हिंसा के पीछे कौन तत्व थे? पेपर में बातें छपी कि सहारनपुर से लोग आए, बाजाबता बैठकें की, गैंग्स ऑफ वासेपुर के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था। तो ये जो इनके स्पेशल ब्रांच है वो क्या कर रहा था? स्पेशल ब्रांच को ये राजनीतिक जासूसी में लगा कर रखेंगे तो ऐसी घटनाएं होंगी, और ऐसी घटनाओं पर कंट्रोल नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई बयान दिया जाता है, उसके बाद कोई अगर सोशल मीडिया पर उसके समर्थन करता है, उसका समर्थन करता है या खिलाफ करता है, इसमें इसको लेकर के हत्या कर देना कहीं से जायज दिखता है? नहीं, हत्या और किसी की मौत, किसी की हत्या और किसी का जान जाना किसी भी तरीके से आप किसी भी कारण से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तो हत्या हुई। और साहब, 7-8 दिन पहले जब इनके खिलाफ कंप्लेन किया गया था कि इन्होंने किसी पोस्ट को शेयर कर दिया है, इन्होंने बताया था कि इनके 8 वर्ष के भाई ने गलती से पोस्ट को शेयर कर दिया, उस समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो उस समय ही इन्हें अंदाजा हो जाना चाहिए था। इन्होंने बताया भी था कि कन्हैया नहीं, कि मुझे इन लोगों पर शक है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और हत्यारे जो बेखौफ तरीके से उनके दुकान में घुसे हैं, और जिस तरीके से बर्बरता से हत्या की है, तालिबान भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने। और पुलिस की आप सोचिए, पुलिस का इकबाल कहाँ गया, सरकार का इकबाल कहाँ गया कि दिन दहाड़े ऐसी हत्या होती है, हत्या के बाद वो पोस्ट करके भुजाली दिखाते हैं।
वो चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी की हत्या की धमकी देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि राजस्थान सरकार इतनी ढीली क्यों पड़ गई है। हालांकि प्रतुल सहदेव जी का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन के चूक की वजह से इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया। पहले से ही सारे जानकारी थे, लेकिन पुलिस उचित समय पर अगर कार्रवाई करती तो सब कुछ सामान्य रहता, आज ये घटना सामने नहीं होती। वहीं इस घटना को लेकर के राजधानी रांची में भी पुलिस ने चौकसी जरूर बढ़ाई है, लेकिन आने वाला वक्त ये बताएगा कि अगर कोई सोशल मीडिया पर अपने समर्थन देते हैं किसी को, तो क्या उसके साथ इसी तरह के जो बदले की भावना है उसका अंजाम दिया जाएगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।